तो आपके सामने एक पैराग्राफ लेके आया हूँ, आपके सामने है, अगर हमारी हंसी उड़ाई जाती है, हमारी आलोचना की जाती है, तो हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं कि नहीं। यदि हमारी हंसी उड़ाई जाती है, हमारी आलोचना की जाती है, तो कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार है उसके लिए। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी ट्रांसलेशन सॉल्व करने का सबसे पहला जो ट्रिक है वो अंतिम शब्द में चेक करना पड़ता है। अंतिम शब्द हमारा क्या है, पहचान वाला शब्द क्या है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा टेंस का रूल फॉलो होगा। तो उसमें वर्ब है या नहीं, यदि वर्ब है तब हम टेंस का रूल फॉलो करेंगे, यदि वर्ब उसमें नहीं है तो बी को भी वर्ब मान सकते हैं और हैव को भी वर्ब मान सकते हैं। तो अंतिम शब्द देखिए क्या लगा है, जाती है। जाती है ना, मतलब ये क्या है, तायती का रूल है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा चीज हमें ये चेक करना जरूरी होता है कि एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। यहाँ लिखा है अगर हमारी हंसी उड़ाई जाती है, तो हंसी कौन उड़ाता है नहीं पता, किसकी हंसी उड़ाई जाती है, हमारी। तो हमने आपको बताया था सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने, क्या चीज, कौन और किसने, कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, किसे किसको, किसे किसको, किसी किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने क्या चीज लगा के जो प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और जब किसे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना, इसमें पैसिव वॉइस में है। तो किसकी हंसी उड़ाई जाती है, किसको, किसकी हंसी उड़ाई जाती है, हमारी। कौन उड़ाता है नहीं पता ना, तो ये पैसिव वॉइस में। तो बोलेंगे, अगर को बोलेंगे इफ, तो हमारा हो जाएगा इफ वी, देखिए वी मतलब हो गया हमारी, तो अस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वी। तो बोलेंगे इफ वी, पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे क्या, इफ वी आर जियर्ड एट, जियर एट मतलब हंसी उड़ाना, तो बोलेंगे इफ वी आर जियर्ड एट, या बोल सकते हैं इफ वी आर मेड फन ऑफ। उसके बाद हमारी आलोचना की जाती है, किसकी आलोचना की जाती है, हमारी। कौन करता नहीं पता, मतलब ये भी पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बोलेंगे क्या, वी आर क्रिटिसाइज्ड, तो क्या हो जाएगा, इफ वी आर जियर्ड एट ना, वी आर क्रिटिसाइज्ड। फिर तो हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कौन जिम्मेदार है, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम जिम्मेदार हैं, तो वी है, वी आर क्या है, जिम्मेदार। तो बोलेंगे वी आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, इसके लिए, तो बोलेंगे फॉर दिस। तो बोलेंगे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो उसके बाद हमारा क्या है, हम इसके लिए खुद आधार तैयार करते हैं। अब देखिए अंतिम शब्द क्या है, करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और दूसरा रूल ये चेक करेंगे इसमें एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। देखिए कौन आधार तैयार करता है, हम, मतलब कौन किसने लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिल जाएगा वो कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। तो हमने रूल पढ़ा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे, एक्टिव वॉइस में होंगे, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। यदि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब तो हम एस या आई एस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो हम इसके लिए खुद आधार तैयार करता है, तो कौन करते हैं, हम करते हैं। तो बोलेंगे वी, क्या कहेंगे, वी करते हैं, क्या कहता है, आधार तैयार करते हैं। तो बोलेंगे वी क्रिएट ना, बेस, बेस मतलब आधार। तो बोलेंगे कौन, बोलेंगे खुद। तो बोलेंगे वी अवरसेल्व्स, क्या बोलेंगे, वी अवरसेल्व्स क्रिएट बेस फॉर इट, ठीक है। फिर लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, लेकिन को बोलेंगे बट। जब हम ऐसा करते हैं तो जब को बोलेंगे व्हेन। तो व्हेन वी डू सो, जब हम ऐसा करते हैं, व्हेन वी डू सो, तो हम जान नहीं पाते। तो जान नहीं पाते, देखिए पाते शब्द लग गया। जब भी क्या पाना हो, मतलब एबल टू का प्रयोग करते हैं, और जब भी एबल टू यूज करते हैं तो हम पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। और ताहेती में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जान नहीं पाते, तो हमको हो जाएगा वी आर नॉट एबल टू गेट, वी आर नॉट एबल टू गेट। यहाँ बोल सकते हैं वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। की दैट, की का दैट, हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे की का दैट नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब यह क्या शब्द बीच में आ गया तो क्या होगा, व्हाट। तो बोलेंगे व्हाट वी आर डूइंग। तो वी आर नॉट एबल टू गेट व्हाट वी आर डूइंग।
अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो अगर को बोलेंगे इफ, देखिए अंतिम शब्द क्या है, ताए ती लगा, मतलब कर रहे हैं ये सेंस आ रहा है ना, तो बोलेंगे इफ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इफ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो देन हमें लगता है, तो बोलेंगे वी थिंक दैट लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन ध्यान नहीं दे रहा है? लोग। तो बोलेंगे पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन। क्या बोलेंगे? लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो बोलेंगे पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन ना। और को बोलेंगे एंड हम गलतियां करते रहते हैं। देखिए ते रहना शब्द आ गया, जब भी ते रहना आता है तो कीप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कीप का। कीप ऑन डूइंग समथिंग, तो कौन गलतियां करता रहता है? हम गलतियां करते रहते हैं, तो हमको हो जाएगा वी, तो बोलेंगे वी कीप ऑन क्या गलती करते रहना, कमिटिंग मिस्टेक, तो बोलेंगे वी कीप ऑन कमिटिंग मिस्टेक। और एक दिन लोग हमारी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। प्रियंका आचल समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखना। और एक दिन लोग हमारी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, एंड वन डे, एक दिन, एंड वन डे लोग हमारी आलोचना शुरू कर देते हैं, तो बोलेंगे पीपल, कौन कर देते हैं? पीपल, तो बोलेंगे एंड वन डे पीपल क्या करना कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, क्या चीज? आलोचना करना, तो बोलेंगे एंड वन डे पीपल स्टार्ट, शुरू करना मतलब स्टार्ट, एंड वन डे पीपल स्टार्ट क्या चीज? आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग, एंड वन डे पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, किसका? हमारा, तो बोलेंगे अस, एंड वन डे पीपल क्रिटिसाइजिंग, कीप क्रिटिसाइजिंग या स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अस। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है प्रियंका, ध्यान देना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन को बोलेंगे बट, तब तक को बोलेंगे बाय देन, तो बोलेंगे बट बाय देन इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी होती है, बोलेंगे इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी होती है। पूरी कोशिश करने के बावजूद, तो के बावजूद लग गया, तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल द एफर्ट्स। क्या बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, हम खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस नहीं कर पाते हैं। तो हम नहीं कर पाते हैं, तो बोलेंगे वी आर नॉट एबल टू। देखिए पास शब्द लग गया, जब भी पास शब्द आते हैं तो एबल टू का प्रयोग करते हैं, और जब एबल टू का प्रयोग करते हैं तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना। तो तायती का पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है? इज एम आर लगाते हैं, तो इज एम आर लगाएंगे। ठीक है, तो पूरी कोशिश करने के बावजूद, तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ। देखिए इन स्पाइट ऑफ, ऑफ के बाद क्या रहा? वर्ब में आईएनजी आ रहा है, क्योंकि ये रूल है कि जब भी प्रीपोजिशन आते हैं तो उनके बाद हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं ना। तो पूरी कोशिश करने के बावजूद, तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल एफर्ट्स, हम खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस नहीं कर पाते हैं। कौन नहीं कर पाता है? हम, मतलब एक्टिव वॉइस में, तो बोलेंगे वी आर नॉट एबल टू गेट लॉस्ट रिप्यूटेशन। लॉस्ट रिप्यूटेशन मतलब खोई हुई प्रतिष्ठा ना, लॉस्ट रिप्यूटेशन मीन्स खोई हुई प्रतिष्ठा। ठीक है चल, तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल द एफर्ट्स वी आर नॉट एबल टू गेट लॉस्ट रिप्यूटेशन। इस तरह से दिस इज हाउ, क्या कहेंगे? दिस इज हाउ, या इन सच अ वे, तो बोलेंगे दिस इज हाउ, इन सच अ वे हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो कौन बन जाता है? हम बन जाते हैं, तो बोलेंगे वी बिकम। कौन बन जाता है? हम बन जाते, तो बोलेंगे वी बिकम क्या? द फिगर ऑफ फन। वी बिकम द फिगर ऑफ फन, हंसी के पात्र को बोलते हैं फिगर ऑफ फन। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो कोई भी पैराग्राफ आपके सामने होगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम शब्द क्या है, पहचान वाला शब्द क्या है, उसमें ताहे लगा है, ताथा लगा है। टेंस यदि थोड़ा आपका क्लियर है तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये आता है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस ना। तो थोड़ा सा रूल फॉलो करेंगे तो हम सीख जाएंगे। बस इस तरह से वीडियो पे बने रहिए। तो पहला क्या था? अगर हमारी हंसी उड़ाई जाती है, हमारी आलोचना की जाती है, तो हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो क्या बोलेंगे? इफ वी आर jeered, वी आर क्रिटिसाइज्ड, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
हम इसके लिए खुद आधार तैयार करते हैं। तो कौन करता है? हम करते हैं। तो बोलेंगे वी क्रिएट ना, वी क्रिएट आवर सेल्व्स बैकग्राउंड फॉर इट, या वी आवर सेल्व्स क्रिएट बैकग्राउंड फॉर इट। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, लेकिन वो बोलेंगे बट जब हम ऐसा करते हैं बोलेंगे व्हेन वी डू सो। ओके प्रियंका, ध्यान देना, व्हेन वी डू सो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम जान नहीं पाते। तो बोलेंगे वी आर नॉट एबल टू गेट ना, वी आर नॉट एबल टू नो, या बोलेंगे वी आर नॉट एबल टू गेट कि हम क्या कर रहे हैं। की के बाद क्या लग गया, की के बाद क्या नहीं होता, दैट लिख देते हैं, लेकिन की के बाद क्या आ गया तो क्या को हम यहाँ लाएंगे। तो बोलेंगे व्हाट, तो बोलेंगे वी आर नॉट एबल टू गेट व्हाट वी आर डूइंग। उसके बाद क्या है, अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो बोलेंगे इफ वी, क्या बोलेंगे, इफ वी गलत कर रहे होते, इफ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इफ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो हमें लगता है, तो बोलेंगे देन वी थिंक दैट, लोग ध्यान नहीं दे रहे, पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन, और हम गलतियां करते रहते हैं, एंड वी कीप मेकिंग मिस्टेक। और एक दिन लोग हमारी आलोचना शुरू कर देते हैं, एंड वन डे पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अस, और एक दिन लोग हमारी आलोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बट बाय देन इट इज टू लेट। पूरी कोशिश करने के बावजूद हम कोई भी प्रतिष्ठा को वापस नहीं कर पाते हैं। तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल द एफर्ट्स वी आर नॉट एबल टू गेट लॉस्ट रिप्यूटेशन ना। इस तरह से हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। इन सच अ वे दिस इज हाउ वी बिकम द फिगर ऑफ फन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।